हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? समर वेकेशन भी आज से आपके स्टार्ट हो चुके होंगे, तो पढ़ाई का मन तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आपको क्या है, अभी से ही थोड़ी थोड़ी पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप मेन सब्जेक्ट को तो फोकस करोगे ही, पीसीएम को, और हिंदी और इंग्लिश, या कि फिर आपका फिजिकल एजुकेशन है और इंग्लिश है, तो उसको आप क्या है बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन वो बहुत स्कोरिंग होते हैं तो आप उसको अवॉइड मत करना। लेकिन पीसीएम जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उसको आप अभी से पढ़ते रहोगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? तो हमने कल क्या पढ़ लिया था? कंटिन्यूटी हमने पढ़ लिया था। कंटिन्यूटी में हमने समझा था कि क्या होती है, हम मैथमेटिक्स में कैसे कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं। तो आपको मैंने तीन चीजें बताई थी कि अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पर x टेंस टू, मान लो किसी पॉइंट एट x इक्वल टू a पे हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट है किसका पॉइंट है? डोमेन का पॉइंट है। हमेशा कंटिन्यूटी किस पे चेक की जाती है? डोमेन के पॉइंट पे चेक की जाती है। ठीक है, डोमेन का पॉइंट होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू, यदि f ऑफ a आ रहा है, मतलब ये तीनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि उस पॉइंट पर, a पॉइंट पर फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी मैं आइडिया दे देती हूँ। मान लो हमारे पास ये कार्टेशियन सिस्टम है, जिसमें हमने मान लो ये आपको ग्राफ दिखाया। ठीक है, अब ये पॉइंट है जिसपे हम क्या करना चाह रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, मतलब आउटपुट मिल जाएगा फंक्शन का। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, ए से बहुत छोटी, मतलब ए में हम बहुत छोटा नंबर माइनस करते हैं, ताकि उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम देख पाए कि क्या वहां पे फंक्शन की वैल्यू वही है कि नहीं। क्योंकि अगर दूसरी वैल्यू हुई, उसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रह जाएगा। और सिमिलरली हम ए प्लस, मतलब ए में बहुत छोटा सा नंबर ऐड करते हैं, जिसकी हम क्या, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एक्स टेंस टू ए प्लस पे, और देखते हैं कि क्या फंक्शन की वैल्यू वही है कि नहीं। यदि तीनों चीजें सिमिलर हो जाती हैं तो हम बोलते हैं, इक्वल हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक, जब हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, x नॉट इक्वल टू a पॉइंट पे मान लो, और x इक्वल टू a पॉइंट पे। इसका मतलब है कि मान लो हमारे पास ये पॉइंट a है, ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास ये गिवन पॉइंट a है, तो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ये LHL हो जाएगा और ये RHL हो जाएगी, या कि RHS बोल दो अभी आप, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोनों साइड पे फंक्शन हमारा कौन सा डिफाइन होगा, ये वाला। मान लो मैं इसको f1x बोल देती हूँ। ठीक है, और पॉइंट पे फंक्शन हमारा कुछ अलग डिफाइन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि हम माइनस एच वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। दूसरा तरीका मैंने बताया था, दूसरा एक हमने और पढ़ा था कि अगर हमारे पास फंक्शन डिफाइन है x लेस देन a पे फाई ऑफ x समथिंग, और x इक्वल टू a पे कुछ साई ऑफ x डिफाइन है मान लो, और x ग्रेटर देन a पे भी मान लो साई ऑफ x डिफाइन है। तो बेसिकली इसका मतलब है, ये क्या कहना चाह रहा है कि लेस देन पे और ग्रेटर देन पे यदि अलग अलग फंक्शन है, मान लो ये f ऑफ x इक्वल टू है, ठीक है, तो यहाँ देखो फाई ऑफ x है और यहाँ साई ऑफ x है। ठीक है, ये अगर हमारा पॉइंट है a, तो लेस देन a के लिए, मतलब यहाँ साइड के लिए फंक्शन हमारा क्या है, फाई ऑफ x, और इस साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन क्या है, साई ऑफ x। ठीक है ना, तो जब इस प्रकार का फंक्शन डिफाइन होता है तो हम डायरेक्ट फंक्शन पे क्या रख देते हैं, वैल्यू, और देख लेते हैं कि क्या तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो कि 5.1 के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा।
किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। कंटिन्यूअस चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली अगर सारे बच्चों को मैं ले लूं तो 95% या मोर देन 95% बच्चों के मन में ये डाउट जरूर होता है कि कब हम कौन सी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि आप ये लेक्चर देख रहे हो, ध्यान से सारी चीजों को सुनोगे, तो आराम से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पे हम कौन सी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं एंड क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 5.1 के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इस कंप्लीट एक्सरसाइज में टोटल 34 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 34। तो सारे क्वेश्चन हम एक ही बार में नहीं करेंगे। आज मैं आपको 15 से लेके 17 तक के नंबर के क्वेश्चन कराऊंगी, या तो 15 तक अपन करेंगे, 17 तक करेंगे, 20 तक करेंगे। ठीक है, बचे हुए सारे क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करोगे, इसके बाद हम कल इस पे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे ये सुनना है कि हम किसी क्वेश्चन को लेकर सोचते कैसे। ठीक है, अगर आप ये सीख गए, अगर रटने के मूड में अगर बैठे होगे कि ठीक है मैम आप बता दो, हम ऐसे ही सुन ले रहे हैं महाभारत, तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपको अगर नया क्वेश्चन मिलेगा आप भूल जाओगे। इनफैक्ट आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा तब भी आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे कौन से वाला कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना होगा सारी चीजों को, और मैं किस क्वेश्चन को लेके किस प्रकार से अप्रोच, सोच किस प्रकार से रही हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस किस पॉइंट पे? 0 पॉइंट पे, -3 और 5 पॉइंट पे। 3 पॉइंट पे हमें क्या प्रूव करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम चलते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है, f of x इक्वल टू 5x माइनस का 3। इसको आप लिख लोगे गिवन दैट, गिवन दैट। ठीक है, नाउ आपको क्या चेक करना है, वी हैव टू प्रूव, या कि आप टू प्रूव लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो शॉर्ट में? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? f of x इज कंटिन्यूअस, f of x इज, मैं एक क्वेश्चन में लिख रही हूँ, इसके बाद आपको सारी चीजें एज इट इज लिखनी है। मैं LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू निकाल के आपको बता दूंगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव f of x इज कंटिन्यूअस, पूरी स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है ना, पहले हम ले रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे प्रूव कर रहे हैं। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f of x इक्वल टू f of 0। किस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं? यहां मान लो हमारे पास ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और राइट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर ये तीनों इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आई बात समझ में? अब आपको पता है कि हम इसको LHL बोलते हैं, इसको RHL बोलते हैं, और इसको हम फंक्शन की वैल्यू बोलते हैं एट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। तो एट x इक्वल टू आप 0 बोल सकते हो। तो हम बात करते हैं LHL, इसका मैंने कल पूरा फुल फॉर्म बताया था, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो आप लिखोगे LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। अब यहाँ पे आप पहले ये रख दो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस की 3। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि क्या ये LHL और RHL के लिए, मतलब 0 से 0 माइनस के लिए और 0 प्लस के लिए क्या फंक्शन अलग अलग डिफाइन? नहीं, हमारे पास इकलौता फंक्शन है। तो हम कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, 0 माइनस h वाली। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। जब x की जगह आप h लिखोगे तो 0 माइनस हट के क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा ये मैंने आपको कल बताया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x की जगह आप क्या लिखोगे, 0 माइनस का h माइनस का 3। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? 0 माइनस है, इसका मतलब है कि हम 0 में कोई वैल्यू है
जो कि बहुत छोटी है, इतनी छोटी है जो जीरो की तरफ टेंड कर रही है, इतनी छोटी है कि जो ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो नहीं है बट ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रही है वो। तो हमारे पास क्या है, हम उतनी छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 का जीरो में इंटू करोगे जीरो, 5 माइनस h तो माइनस का 5h माइनस का 3। चलो अब h की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे रखोगे h टेंड्स टू जीरो, मतलब h की वैल्यू आप जीरो रखो तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3। तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 3। अब हम फाइंड करेंगे RHL, तो मैं थोड़ा कलर दूसरा यूज करती हूँ। RHL इक्वल टू, डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x। अगर आप सारी चीजों को ध्यान से सुनोगे तो मैं बता रही हूँ आपको, 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि हमारे चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, यहां तक तो सेम चीजें लिखनी है। अब अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन क्या है, सेम है। अगर सेम फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h। आप इसी को क्या लिख सकते हो, फंक्शन आप लिख दो पहले या बाद में जीरो माइनस h लगा दो, या आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, सेम चीज लिखी हुई है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह आपको क्या रखना है, अच्छा जीरो में से h माइनस करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का h। तो यहाँ देखो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह क्या रखना है आपको, माइनस का h। तो 5 इंटू माइनस का h माइनस का 3, ठीक है। आपको पता है f ऑफ x हमारे पास गिवन है, f ऑफ माइनस h की वैल्यू क्या होगी, x की जगह आप क्या रख दोगे, माइनस h रख दोगे। अब h टेंड्स टू जीरो है, h की जगह आप जीरो रखो, ये टर्म पहली टर्म जीरो हो जाएगी, दूसरी क्या जाएगी, माइनस की 3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो माइनस की 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। नाउ अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर, जीरो, तो आप इसको x इक्वल टू जीरो भी रख सकते हो, या कि आप डायरेक्ट यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो, f ऑफ जीरो इक्वल, ठीक है। तो f ऑफ जीरो क्या होगा, देखो f ऑफ x हमारे पास ये है 5x माइनस का 3, तो f ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 5x की जगह जीरो रखो माइनस का 3, तो क्या आ गया, जीरो माइनस का 3 इक्वल टू आ गया माइनस का 3। तो अब आप यहां से देखो, ये -3 वैल्यू है किसकी, LHL की, ठीक है। ये -3 किसकी वैल्यू है, RHL की, और ये किसकी वैल्यू है, f ऑफ जीरो की, है कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ जीरो। तो हेंस ध्यान रखना है, ये जैसे मैंने इक्वल के नीचे इक्वल लगाया है, उसी प्रकार आपको सारी चीजों का जो प्रेजेंटेशन है आपका, वो बहुत मैटर करता है कि आपके मार्क्स कटेंगे या टीचर आपकी आंसर शीट देख के इम्प्रेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सिंस के नीचे ही आप 3 डॉट्स लगाओगे, हेंस क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस का 3 इज कंटिन्यूअस। मैं कंटिन्यूअस की स्पेलिंग CNTS लिखूंगी, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। आ गई बात समझ में, तो इतनी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी अगर एक क्वेश्चन को एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी प्रूव करना है तो। आ गई बात समझ में, अब आगे बढ़े क्या, बिल्कुल ना। तो आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए और कुछ चीजें हमें इरेज करनी पड़ेंगी। कहाँ है, ऑल लिंक इरेज कर देंगे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे ये जीरो हटाना पड़ेगा, ये जीरो हटाना पड़ेगा, बाकी ये सारी चीजें इरेज करनी पड़ेगी, ठीक है। इरेज हो जा भाई। तब तक आप लोग क्या करो, x इक्वल टू -3 पे जो गिवन है ना, आप उसको प्रूव करो कि कंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा, सेम करना है। जीरो की जगह आप क्या लिखोगे, आप माइनस का 3, बस वैल्यू रखते वक्त जरूर ध्यान रखना जीरो माइनस h मत कर देना, क्या रखोगे, माइनस का 3। मेन कहानी तो आपको समझ आ गई कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कुछ क्वेश्चन में हमें कैसे सोचना है, ठीक है।
अब देखो हमें किस पॉइंट पे सोचना है, -3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे -3, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, -3 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, तो क्या हो जाएगा देखो, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 5। अब हमारे पास यहाँ सॉरी 0 नहीं है, यहाँ पे 3 -3 माइनस है, और -3 माइनस पॉइंट क्या है हमारे पास, -3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड है तो -3 और माइनस, ठीक है। अब h टेंस टू 0 ही होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -3 माइनस का h माइनस का 3, क्लियर है। अब h 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -3 माइनस का 0 -3, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 3 15 माइनस का 15 माइनस का 3 इक्वल टू 18, क्लियर है। अब हम RHL निकालेंगे, RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट, अब x टेंस टू माइनस का 3 प्लस, ठीक है, क्योंकि RHL है 3 के ऊपर कौन सा साइन आएगा, प्लस, और f ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फिर नीचे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, इसी को लिख सकते हो -3 माइनस का h, या तो आप फंक्शन की पहले वैल्यू रख दो, बाद में ये रख दो, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, सॉरी यहाँ 3 प्लस h होगा ना, तो आप क्या लिखोगे, 5 इंटू माइनस का 3 प्लस का h माइनस का 3, हमने क्या किया, x की जगह क्या रख दिया, -3 प्लस h, ठीक है। अब h टेंस टू 0 रखो, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस का 3 प्लस का 0 माइनस का 3, तो 5 3 का 15 माइनस का 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 18। आ गई बात समझ में। अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो नाउ आप क्या लिखोगे, या तो एंड करके लिख दो, एंड क्या, f ऑफ -3 इक्वल टू, चलो निकालो, तो 5 x की जगह क्या रखोगे, माइनस का 3 -3, इसको भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस का 18, क्या आ जाएगा, माइनस का 18, यहाँ भी माइनस है भाई, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो तीनों चीजें बराबर है कि नहीं, तो आप लिखोगे सिंस लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस का 3, यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस का 3 इज कंटिन्यूअस, ये आप कंटिन्यूअस की स्पेलिंग ये वाली कंप्लीट लिखना है, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस का 3, समझ आ गया कैसे करना है। अब आपके लिए मैं ये 5 वाला क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, ठीक है। 5 वाला क्वेश्चन इसलिए छोड़ देती हूँ क्योंकि ये 2 पॉइंट पर हमने सेम चीज प्रोसेस की है, सेम प्रोसीजर को फॉलो किया है, सेम आपको करना है, बस -3 की जगह आपको क्या रिप्लेस कर देना है, 5, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, फंक्शन एट x इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, पॉइंट गिवन है, फंक्शन गिवन है, तो हमने इस तरीके से किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा सेम क्वेश्चन है, देखो एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 1, हमें किस पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल टू 3। अब देखो ये सारी आपको चीजें लिखनी पड़ेगी, गिवन दैट, आप फंक्शन के ऊपर क्या लिखोगे, गिवन दैट लिखोगे, इसके बाद आप क्या लिखोगे, टू प्रूव, यहाँ भी लिखोगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 इज अ कंटिन्यूअस और नॉट एट x इक्वल टू 3, क्योंकि एग्जामिन करना है तो आपको नहीं पता है, ठीक है। टू शो लिख सकते हो अगर प्रूफ नहीं करना है तो। इसके बाद नाउ वी विल हैव टू शो दैट, ये लाइन लिखोगे आप। अच्छा यहाँ पे भी 3 माइनस नहीं, -3 प्लस होगा, और यहाँ पे -3 माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 प्लस लिख लोगे, तो यहाँ पे हमें 3 चीजें निकालनी होंगी, क्या क्या, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x इक्वल टू होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 3, ठीक है। लेकिन हमें एग्जामिन करना है तो हमें ये लाइन लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं, पहले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था तो हमने लिख दिया कि प्रूव करने के लिए हमें ये तीनों चीजें दिखानी पड़ेगी, इसमें एग्जामिन करना है, इसका मतलब हमें डायरेक्ट निकालना पड़ेगा और लास्ट में हम बताएंगे ये तीनों चीजें इक्वल हैं या नहीं है। तो हम लिखते हैं LHL डायरेक्ट, क्या हो जाएगा LHL, लिमिट x टेंस टू, कौन सा पॉइंट है 3, तो LHL है तो ऊपर माइनस हो जाएगा f ऑफ x, ठीक है। अच्छा x हटा दो तो आप क्या लिखोगे, h टेंस टू 0
एफ ऑफ, यहाँ पे x हटाओगे तो क्या हो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x हमारे पास ये गिवन है, x की जगह क्या रखना है आपको 3 माइनस h, तो आप रख दो 2 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो ज्यादा सिंप्लीफाई के चक्कर में मत पड़ना, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 3 माइनस h की वैल्यू रखोगे 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 और 3 का स्क्वायर बचा यहाँ से माइनस का 1, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में से 1 जाएगा कितना आ गया 17। क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे आरएचएल की ओर। आरएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, ठीक है, यहाँ 3 माइनस है यहाँ 3 प्लस है, एफ ऑफ x। अब जब हम x को किसमें कन्वर्ट करेंगे h में, तो h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 3 प्लस पॉइंट लगाया ना, प्लस साइन लगाया ना, तो प्लस h, ठीक है। एक एक लाइन को आपको ध्यान से सुनना है। अच्छा, इस डेफिनेशन को हम क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास 2x² माइनस 1 कंप्लीट डोमेन के लिए डिफाइन है, मतलब 3 माइनस और 3 प्लस के लिए कोई अलग अलग फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो अगेन आप क्या रखोगे, आप वैल्यू रखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हटाओ होल स्क्वायर क्यों ओपन करना, डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस h की जगह 0 रख दिया होल स्क्वायर माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 में 0 ऐड करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1, अगेन इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 17, ठीक है ना। अब आपको तीसरी चीज क्या दिखानी है, एंड करके लिख लेना, यहाँ पे नाउ करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। एफ ऑफ किस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा 2, एक्स क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 17। तो देखो तीनों चीजें इक्वल हैं कि नहीं, बिल्कुल है मैम, तो आप क्या लिखोगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा 3, तो आप क्या बोलोगे, हेंस f of x is a continuous function, is a continuous function कहाँ पे, at x equal to 3 पे। क्लियर है कहानी। तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे अभी फर्स्ट और सेकंड जो हमने किया, दोनों ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं एक जैसे ही है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसलिए बोला क्योंकि फंक्शन अलग है, पॉइंट अलग है, क्लियर है। जो मेथड है वो हमने अभी तक सेम फॉलो की। चलो अब आते हैं एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। हमें क्या दिखाना है, कंटिन्यूटी दिखाना है, बहुत सही। इस फंक्शन में आप एक बात बताओ, क्या कोई पॉइंट गिवन है कि किस पॉइंट पे हमें दिखाना है, कोई पॉइंट है, नहीं गिवन है, तो प्रॉब्लम अब यहां से आती है। अभी तक दोनों क्वेश्चन में देखो पॉइंट गिवन थे, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अब पॉइंट्स आपको शायद ही मिलेंगे जितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने से पॉइंट चूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। तो हम गिवन क्या है देखो, ए नंबर की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 5, हमें नहीं पता है कि क्या है फंक्शन, किस पॉइंट पे चेक करना है, तो हम बोलेंगे लेट के बी एनी रियल नंबर, क्योंकि जो डोमेन होता है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर, क्योंकि हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम कोई भी रियल नंबर ले लेंगे और हम जनरल चेक करेंगे कि क्या फंक्शन हमारा सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है ना। तो के बी एनी रियल नंबर, नाउ we have to examine क्या एग्जामिन करना है, at x equal to k function is continuous or not, ठीक है। या तो आप लिख सकते हो we have to examine continuity of the function at x equal to k, we have to examine continuity of f of x at किस पॉइंट पे, x equal to k, और k आपको पता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो अगर k में एट पॉइंट k में हमारा क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, इसका मतलब है कि पूरे के पूरे के ये भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है, के इक्वल टू 0 भी हम ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, के इक्वल टू 100 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो
हर पॉइंट पे तो नहीं चेक कर पाएंगे ना, रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, इसीलिए हमने जनरल एक नंबर ले लिया। आई बात समझ में। अब अगेन वही LHL, बताओ क्या होगा, लिमिट, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलो एक क्वेश्चन में और ऐसे लिख देती हूँ, k प्लस एफ ऑफ एक्स, प्लस क्यों होगा, माइनस होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या लिखेंगे हम, k माइनस का h, ठीक है, k पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, माइनस है तो माइनस, क्या माइनस कर रहे हैं, एक बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी जो कि h है, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब हमारा f ऑफ x क्या है, x माइनस 5, तो k माइनस h निकालना है, इसका मतलब x या क्या रखोगे आप, k माइनस का h माइनस का 5, ठीक है, चलो h इक्वल टू 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, k माइनस का 5, आई बात समझ में। अब हम क्या निकालेंगे, RHL, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ ऑफ x, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k प्लस h, लिख सकते हैं कि नहीं, यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की जगह आप x की जगह क्या लिखोगे, k प्लस h, यहाँ हो जाएगा k प्लस h और माइनस का 5, h की जगह आप क्या रखोगे, आप 0, तो क्या आ जाएगा, k माइनस का 5। अब हमें क्या निकालना है, एट x इक्वल टू k पे फंक्शन की वैल्यू, तो क्या लिखोगे आप, एंड f ऑफ k, क्या हो जाएगा देखो, x माइनस 5 है तो k, x का क्या रख दोगे, k माइनस का 5, मतलब k रख दोगे, तो यहां से देखो क्या है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ k, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है, आप क्या लिखोगे कि फंक्शन जो हमारा है वो किसी भी रियल नंबर पर क्या है, कंटिन्यूअस है। आ गई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर जो बी है, इसको आप ध्यान से देखो, ये फंक्शन बोल रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, कंटिन्यूअस नहीं है कहाँ पे, x नॉट इक्वल टू, सॉरी, फंक्शन डिफाइन नहीं है कहाँ पे, x नॉट इक्वल टू 5 पे, आपको पता है अगर 5 हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इसीलिए इस पॉइंट को इसने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर को 0 कर दे वहां पर हम कंटिन्यूटी भी नहीं चेक करते क्योंकि वहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, तो सेम चीजें हम लिखेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन चेंज कर देते हैं 1 अपॉन x माइनस का 5, ठीक है, x इक्वल टू k पर निकालेंगे, बाकी चीजें हम इरेज कर देते हैं जो हमें नहीं लिखनी है, ठीक है, अब देखो x इक्वल टू k बट k नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि k अगर 5 हो गया तो वहां पर फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं है, और जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो फंक्शन की आप कंटिन्यूटी कैसे दिखाओगे उस पॉइंट पे, इसीलिए ये जो पॉइंट हमारे पास नॉट इक्वल है तो आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 5 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 5, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उस पॉइंट पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूटी कहां से होगी, ठीक है, बाकी चीजें आपको सेम करनी है, ठीक है, k माइनस है तो अगेन हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू h टेंस टू, अब लिखेंगे h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस का h, चलो लिमिट h टेंस टू 0, x या क्या रखोगे आप, k माइनस h, तो 1 अपॉन k माइनस h माइनस का 5, h की जगह 0 रख दो तो 0, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन k माइनस का 5, क्लियर है। अब राइट हैंड लिमिट में मैं एक स्टेप इधर बढ़ा के लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो लिमिट क्या रखोगे, h टेंस टू 0 f ऑफ k प्लस का h, ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखोगे आप, k प्लस h, तो 1 अपॉन x की जगह k प्लस h, माइनस 5 है तो माइनस 5, h की जगह 0 रख दो तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, k माइनस का 5, अब आप क्या निकालोगे, एंड फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे k, लेकिन k नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x या क्या रख दोगे k, तो k माइनस का 5, अब आपको सेम चीजें लिखनी है, सिंस
LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू हमारे पास f ऑफ k वेयर आप बोलोगे k नॉट इक्वल टू 5. तो hence f of x is continuous at all real numbers except क्या 5 x इक्वल टू 5. ठीक है, सिर्फ 5 के अलावा वो सारे नंबर्स पर क्या है, कंटिन्यूअस है. आई बात समझ में? आगे बढ़े. अब अगेन ये सेम क्वेश्चन है. तो देखो मैं कोई भी चीज अब डिटेल में नहीं लिखूंगी, हम पॉइंट क्या ले रहे हैं वो लिखेंगे, किस पॉइंट को छोड़ रहे हैं वो लिखूंगी, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू. ठीक है, तो देखो फंक्शन हमारे पास ये गिवन है और -5 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम क्या लेंगे, लेट k बी एनी रियल नंबर बट k नॉट इक्वल टू -5. क्लियर है. अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k माइनस f ऑफ x. तो आगे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस का h. ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 x या क्या रखोगे आप, k माइनस h. तो हम रख देते हैं x या k माइनस h होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन x है तो x या क्या रखना है, k माइनस का h ये रख दिया, प्लस 5 है तो प्लस का 5. ठीक है, फंक्शन में हमें क्या रखना था, k माइनस h x की जगह. ठीक है, अब h की जगह 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, k माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन k माइनस का 0 प्लस का 5. तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो k स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन k प्लस का 5. अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, k स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर लिख सकते हो अपॉन k प्लस का 5. तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो क्या जाएगा, k माइनस का 5 इंटू k प्लस का 5 अपॉन k प्लस 5. ठीक है, यहां आप लिखोगे सिंस k स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दो आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस. आगे बात समझ में, k प्लस 5 से k प्लस 5 कैंसिल तो क्या आ गया, k माइनस का 5. अब हम क्या निकालेंगे, RHL. RHL क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू कौन सा पॉइंट है, माइनस का 5 प्लस, अच्छा k प्लस लिया ना, सारे पॉइंट्स में निकालना है, हमें नहीं पता था. ठीक है, f ऑफ x. अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू नहीं h टेंस टू 0 और f ऑफ k प्लस h. अब हमें क्या निकालना है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k प्लस की वैल्यू, k प्लस h की वैल्यू. यहाँ क्या है, f ऑफ x की वैल्यू, तो x के प्लेस में क्या है, k प्लस h. तो रख दो x यहाँ रख दो k प्लस h, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 25. डिनोमिनेटर में क्या है, x, तो x यहाँ k प्लस h और प्लस 5 है तो प्लस का 5. अगेन आप 0 रख के इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो k स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन k प्लस का 5. देखो ये सेम लाइन आ गई यहाँ वाली, तो इसका रिजल्ट भी हमें क्या मिल जाएगा, k प्लस का 5. ठीक है, अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. नाउ किस पे निकालनी है, f ऑफ k एट x इक्वल टू k पर हम चूज कर रहे हैं. तो f ऑफ k क्या आ जाएगा, देखो k स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन k प्लस का 5. सेम लाइन सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस का k माइनस का 5. अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी माइनस का 5 आएगा. ध्यान क्या रखना है कि ये आपको फॉर्मूला और पूरा सॉल्यूशन आपको हर जगह करना पड़ेगा. ठीक है, मैंने यहाँ पे हटा दिया है, आपको जब एग्जाम में करोगे तो आपको सारी चीजें बार बार लिखनी पड़ेगी. अब क्या लिखोगे, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ k where k not equal to माइनस का 5. तो हेंस क्या लिखोगे, f of x is continuous at all real numbers except x not equal to -5. ठीक है,
-5 के अलावा वो क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस है। आगे बढ़े, अब डी नंबर हमें करना है। चलो डी नंबर को देखो, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस का 5। ठीक है, मॉड ऑफ क्या है, एक्स माइनस का 5। इस फंक्शन को, अच्छा आप ये देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मॉड ऑफ एक्स लिखा होता है तो इसका क्या मतलब होता है, ये माइनस एक्स होगा कब, कब माइनस एक्स होगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा। ये x होगा कब, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, 5 पॉइंट, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 5 से इसका बिहेवियर क्या है, चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे माइनस एक्स माइनस का 5, x यह क्या है माइनस एक्स, तो मतलब माइनस और x जगह x माइनस 5 है तो कंप्लीट आ जाएगा और x लेस देन 5 होगा। और यहाँ हो जाएगा x माइनस का 5 कब, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होगा। और अब आप देखो, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट कर सकते थे, मॉडुलस वैल्यू ही रख के कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास 5 जो पॉइंट है ये हमारे पास कंप्लीट रियल नंबर है, ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, जिसमें से x एक्सिस हमारे डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये मान लो 0.5 है। इस 5 पॉइंट का लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में फंक्शन अलग है, बाकी हमारे पास यहाँ फंक्शन लेफ्ट साइड पूरा अलग है, राइट साइड पूरा अलग है और इस पॉइंट पे फंक्शन अलग है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, केसेस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकालनी है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं, लेट के बी, या कि लेट के बी एनी रियल नंबर। ठीक है, एंड we have to check, we have to check the continuity of the function, continuity of the function f of x at x equal to k। ठीक है, तो इसमें कई केसेस बनेंगे। देखो केसेस हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर है, 5 पे हमें अलग से चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 5 पे हमारा फंक्शन अलग अलग डिफाइन है, 5 से लेस देन पे फंक्शन अलग डिफाइन है, 5 से ग्रेटर देन पे फंक्शन अलग डिफाइन है। तो रियल नंबर जो है, एक कंडीशन होगी जिसमें हमारे पास k लेस देन 5 होगा, एक कंडीशन होगी जहां पे k इक्वल टू 5 होगा और एक कंडीशन होगी जहां पे k ग्रेटर देन 5 होगा। आ गई बात समझ में कि नहीं। फंक्शन हमारा 3 पार्ट में ब्रेक हो चुका है कि नहीं, एक पॉइंट पर, एक एलएचएल पर, मतलब कि k से छोटी वैल्यूज पर, और एक k से बड़ी वैल्यूज पर, सॉरी 5 से बड़ी वैल्यूज पर। ठीक है, तो ये 3 केसेस हमारे काम करेंगे और तीनों ही केसेस में हमें एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू, तीनों ही चीजें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहां पर आता है केस फर्स्ट। ये समझ आ गया आपको कि हम k की तीन केसेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि k एक रियल नंबर है और कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और यहाँ पर जो फंक्शन है सिर्फ वो पॉइंट 5 पर अलग अलग है तो हम 5 पर निकालेंगे, लेस देन पे पूरा फंक्शन अलग है हम इसलिए उस पर भी निकालेंगे, और ग्रेटर देन पे एक फंक्शन अलग है तो हम ग्रेटर देन पे भी निकालेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन k लेस देन 5। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये सोचना है k इक्वल टू 5 भूल जाओ अभी आप सिर्फ ये सोचो कि k लेस देन 5, मतलब कि ये पहली कंडीशन। ठीक है, मतलब कि ये पहली कंडीशन, मैं किसी और कलर से करती हूँ, ये सिर्फ फंक्शन है अभी आपका। ठीक है, तो इसमें अभी आपको एलएचएल, आरएचएल और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर k लेस देन 5 है तो आप क्या लिखोगे, एलएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k माइनस f ऑफ x। ठीक है, हमें k ही लिखना पड़ेगा, 5 माइनस नहीं लिखेंगे, कब लिखेंगे 5 माइनस मैं आपको बताऊंगी। अब आप इसको इरेज करो,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस का h। ठीक है, हम लेस देन के लिए निकाल रहे हैं तो हमारा फंक्शन यही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह में क्या रखना होगा, k माइनस h, तो माइनस k माइनस का h माइनस का 5। अब h की जगह 0 रख दो तो 0 हो जाएगा, माइनस k और माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये आ गया हमारा 5 माइनस का k। ठीक है, अब RHL की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k प्लस f ऑफ x। तो यहाँ से फंक्शन क्या बन जाएगा, h टेंस टू 0 वाली डेफिनेशन क्या बन जाएगी, f ऑफ k प्लस h। अब आपको ध्यान रखना है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि k प्लस h है, k प्लस के लिए बोल रहे हैं तो हम इससे इस वाले फंक्शन को रख देंगे, लेकिन नहीं, हमने कंडीशन क्या ली है, k हमारा 5 से छोटा है, तो k जो 5 से छोटा है तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो चाहे LHL की हो चाहे RHL की हो, फंक्शन हमारा यही होगा। क्यों, क्योंकि हम इसी कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस यहाँ पे रखेंगे k, x की जगह k प्लस का h और माइनस 5 है तो माइनस का 5, h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो माइनस का k प्लस का 5 आएगा। ठीक है, अब क्या निकालोगे आप, एट x इक्वल टू k, तो f ऑफ k इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो माइनस और x जगह k रखो, k माइनस का 5, यहाँ से आ जाएगा माइनस का k प्लस का 5। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k और k जो है लेस देन 5। अभी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मतलब हम एक कंडीशन को प्रूव कर पाए हैं। दूसरा केस क्या है, केस सेकेंड क्या है, व्हेन k इक्वल टू 5। अब आप k इक्वल टू 5 के लिए ये दोनों ही फंक्शन को कंसीडर करोगे। क्यों, क्योंकि देखो पॉइंट 5 पे ही तो फंक्शन अलग अलग डिफाइन है, कि पॉइंट जैसे सॉरी 5 पर ही तो अलग अलग है। जैसे ही 5 से हम लेस देन होते हैं हमारा फंक्शन ये है, जैसे ही हम 5 और 5 से ग्रेटर देन हमारा फंक्शन ये है। तो अब हम इस पे एग्जामिन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k की वैल्यू कितनी है 5, तो आप डायरेक्ट 5 माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 माइनस का h। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस h, कौन सा फंक्शन आप यूज करोगे, 5 माइनस, अच्छा आप h वाली डेफिनेशन ही मत लगाओ, x टेंस टू 5 माइनस है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, लिमिट 5 माइनस के लिए हमारा फंक्शन अलग से डिफाइन है, सॉरी कोई आ गया था। ठीक है, तो फंक्शन के लिए हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है, लेस देन के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो हम इसी फंक्शन को रखेंगे, x लेस देन हमारा 5 माइनस जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस का 5। ठीक है, अब 5 की वैल्यू रख दो तो माइनस 5 माइनस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई। अब हम क्या करेंगे, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस का 5, x क्या 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 0। ठीक है, और f ऑफ क्या निकालोगे आप 5, तो ये भी हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि k इक्वल टू 5 में भी फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस। और यदि आप यहाँ पर 5 नहीं लिखना चाहते हो, k अगर आप लिखना चाहते हो क्योंकि आपने 5 से ब्रेक किया है, तो आप यहाँ से k भी लिखोगे तब भी क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, k लिख के काम अपना चला सकते हो। अब इसे हम इरेज कर देते हैं और चलते हैं अपने थर्ड कंडीशन की ओर।
तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने क्या लिखा था, माइनस एक्स माइनस का 5 जब एक्स हमारे पास लेस देन 5 था, और एक्स माइनस 5 जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 था। तो केस हमारे पास थर्ड क्या बचता है कि जब के ग्रेटर देन हमारे पास क्या हो, 5 हो। अब के ग्रेटर देन 5 हो तो हमारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो एलएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ k माइनस का h। अब फंक्शन पे रखो आप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस h आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, k माइनस h माइनस का 5। h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो k माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k प्लस f ऑफ x। तो मैंने आपको बताया था कि एच वाली डेफिनेशन लगा सकते हो, या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। के प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स माइनस 5, यहाँ पे के रख दो तो के माइनस का 5 आ जाएगा, और एफ ऑफ के निकालोगे तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, के माइनस का 5। तीनों इक्वल है तो आप लास्ट में लिख दोगे कि हमारे पास सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ के, तो हेंस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस continuous at all continuous at all the real numbers, at all the real numbers, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आता है 4। इसके क्वेश्चन थोड़ी बड़े होंगे। तो प्रूव दैट फंक्शन x की पावर n इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। वो बोल रहा है कि एट x इक्वल टू n आप क्या करो, प्रूव करो। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो f ऑफ n निकाल लो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, n की पावर n, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू क्या है, x की पावर n, तो x आपने क्या रख दिया, n रख दिया। LHL निकाल लो, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f ऑफ x, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू कर लो इसमें, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन डिफाइन है, तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ n माइनस का h। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x यहाँ क्या रख दोगे आप, n माइनस h फंक्शन में, यहाँ हो जाएगा n माइनस h की होल पावर n, h की जगह 0 रख दो, तो 0 रख दोगे तो n की पावर n आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार RHL भी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस f ऑफ x। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, n प्लस h कहाँ रखोगे आप, फंक्शन में, x यहाँ क्या रख दो, n प्लस h की होल पावर n, h की जगह 0 तो ये 0 जाएगा तो बचेगा n की पावर n। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ n, तो हेंस क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। आ गई बात समझ में आपको, ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चन इजी हैं, बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि पॉइंट गिवन है कि नहीं है, फिर एक चीज याद रखनी है कि फंक्शन हमारा एक ही फंक्शन डिफाइन है या अलग अलग फंक्शन डिफाइन है। अगर एक फंक्शन डिफाइन होगा तो आप ये वाली डेफिनेशन लगाओगे, अलग अलग डिफाइन होगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो 3 पॉइंट पर हमारे पास क्या है, फंक्शन चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x इक्वल टू 0 पर। जब हम 0 पे बात करेंगे तो 0 कहाँ आएगा, ऊपर वाले फंक्शन पे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा मैम। तो हम बात करते हैं एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो f ऑफ 0 निकाल लो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, x दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, 0 1 से छोटा होता है ना, तो x हमारे पास 1 से छोटे पे क्या डिफाइन है, x, ठीक है। ये जो फंक्शन डिफाइन है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि f ऑफ x इक्वल टू क्या डिफाइन है, x कब, जब x लेस देन 1 हो, मतलब 1 से सारी छोटी वैल्यूज के लिए और 1 के लिए भी फंक्शन हमारा क्या है, x है। और जैसे ही आप x से बड़ी वैल्यूज लोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी 0 पे चेक करना है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये, ठीक है। अब हम चलते हैं LHL की ओर। LHL क्या है, लिमिट
मैं डायरेक्ट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिखती हूँ, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे h वाली डेफिनेशन क्यों लगाई, क्योंकि बेटा हम जो जीरो पे क्वेश्चन कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड के लिए जीरो से लेस देन और जीरो से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन अलग अलग डिफाइन नहीं है, ठीक है। वो किसके लिए डिफाइन है, वन से लेस देन और वन से ग्रेटर देन के लिए। जीरो लेस देन के लिए हमारे पास, जीरो के लिए हमारे पास इकलौता फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, इसलिए हम h वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या है इसके लिए, f ऑफ x इक्वल टू x है, ठीक है, फॉर कब, जब x लेस देन आर इक्वल टू 1 है। तो f ऑफ 0 माइनस h रखो, x जगह रखोगे 0 माइनस का h, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, RHL निकालो, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू आपने निकाल ली है, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं एट x इक्वल टू 1, इंटरेस्टिंग पार्ट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो 1 से लेस देन पे फंक्शन अलग डिफाइन है, 1 से ग्रेटर देन पे फंक्शन अलग डिफाइन है, और 1 पे हमारे पास फंक्शन कुछ अलग डिफाइन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f ऑफ 1, निकाल लेते हैं। तो देखो इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन डिफाइन है, x, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x। अब बताओ 1 से छोटे के रियल नंबर के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, x टेंस टू 1 माइनस x डिफाइन है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, 1 आ जाएगा। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x। और अब आप बताओ कि 1 से बड़े रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, 5, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 5, और इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब आप यहाँ पर देखो कि LHL इक्वल टू f ऑफ 1 बट नॉट इक्वल टू RHL, तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे सिंस करके इसको, फिर आप लिखोगे हेंस f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस कहां पे, एट x इक्वल टू 1। आ गई बात समझ में, और f x इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं एट, इसको इरेज कर देते हैं, एक कौन सा पॉइंट बोल रहा है, एट x इक्वल टू 2, ठीक है। अब जब आप x इक्वल टू 2 पे चेक करोगे, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि x इक्वल टू 2 के लिए, 2 के लिए इकलौता फंक्शन हमारे पास कौन सा है, ये, क्योंकि 1 से तो 2 बड़ा होता है, तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, 5, तो मतलब 2 3 4 5 सब के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसमें f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी मैम। LHL कितना होगा, अब कांस्टेंट है तो आप लिख दो फॉर्मेलिटी के लिए, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x, ये भी 5 है। और RHL कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू, ये भी 5 हो जाएगा। तो तीनों इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिखोगे, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, सिंस दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, हेंस क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लिखने का तरीका मैं सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में बताऊंगी, बाकी आपको सारा खुद से ही लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि हेंस, लास्ट में क्या लिखोगे कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कहाँ कहाँ है, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, बट डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, एट x इक्वल टू 1, ठीक है। आप कंटिन्यूअस की डेफिनेशन स्पेलिंग पूरी लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलो आगे, अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो बोल रहा है कि वो पॉइंट्स फाइंड करो डिसकंटिन्यूटी के, जहां पर फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो आप एक बात बताओ, 2 पे ये फंक्शन डिफाइन है, 2 से छोटे पे डिफाइन है, 2 से बड़े पे डिफाइन है, हम एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, केसेस डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला केस होगा केस फर्स्ट, व्हेन क्या होगा, k लेस देन 2, क्या होगा, k लेस देन 2। तो f ऑफ 2, f ऑफ k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लेस देन 2, 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 2 लेस देन 2,
2 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ 2x प्लस 3, यहाँ लिखोगे आप 2k प्लस 3, ठीक है। अब आप लिखोगे LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ ऑफ x। तो अगेन सेम फंक्शन है, इसका मतलब h वाली डेफिनेशन, h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस का h, ठीक है। क्यों सेम फंक्शन है, क्योंकि 2 से जितने छोटे रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। आप यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो लेट k बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। अब यहाँ से आप इसको और सिंप्लीफाई करो, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, k माइनस h, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या है, 2x माइनस का 3, तो रख दो 2 इंटू k माइनस का h प्लस का 3, h इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2k प्लस का 3, ठीक है। RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k प्लस f ऑफ x, यहाँ से जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k प्लस का h। आप डायरेक्ट भी ये लाइन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब आप ये मत सोचना कि वो बड़ी वैल्यू के लिए है तो हम फंक्शन ये ले लेंगे, नहीं, ये वाला जो सेकंड वाला इसका फंक्शन गिवन है इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी मेन कंडीशन ये है कि हम 2 से छोटे के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी आपका k 2 से बड़ा नहीं होगा, ध्यान रखना। जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो वो हमेशा k से छोटे नंबर के लिए लियो। मान लो आप k से छोटा मैं 1.9 नंबर ले रही हूँ, ठीक है, तो k इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 1.9, तो 1.9 माइनस निकाल रहे हो आप और 1.9 प्लस, क्या ये 2 से बड़ा हो गया, नहीं, 1.9 प्लस का मतलब 2 से बड़ा थोड़ी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस h और प्लस का 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2k प्लस 3, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली, तो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस हो गया। देखो तीन चीजें बराबर आ गई, तो आप लिखोगे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ k, तो आप लिखोगे हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू k, और k क्या है 2 से छोटा। आ गई बात समझ में। अब हम बात करते हैं एट x इक्वल टू k, और k की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या होगा, देन k इक्वल टू 2, क्या होगा k इक्वल टू 2। अब बताओ k इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे देखो, अब ये समझने वाली बात, k इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, k लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन है, और k ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास दोनों फंक्शंस का यूज होगा, तो हम इसमें निकालेंगे, पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो f ऑफ k इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2k प्लस का 3, कोई दिक्कत नहीं है, आप k की जगह 2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू आएगी आपका जो यहाँ पे आएगा, क्योंकि हर जगह फिर आप क्या रखोगे, k की जगह 2 रखते जाओगे, ठीक है। फिर अब आप लिखो LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ ऑफ x, इसी को आप क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस का h। अब k माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 3 है, तो हम पहले वाले फंक्शन में क्या रखेंगे, ये वाले फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0, पहले फंक्शन में आप x या क्या रख दो, k माइनस h, तो 2k माइनस h और प्लस का 3, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 2k प्लस का 3, h की जगह 0 रख दो, तो 2k यहाँ से बचेगा और प्लस का 3, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k प्लस f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंस टू k प्लस, नहीं, अब h टेंस टू 0 लिखेंगे हम, h टेंस टू 0 f ऑफ k प्लस का h। अब k प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है, ये देखो ये वाला फंक्शन है, क्योंकि k क्या है,
हमारे पास 2 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, 2k इक्वल टू 2 है। अब आप बोलोगे कैसे मैम यहाँ पे क्यों अलग अलग फंक्शन ले रहे हैं? तो आप सोचो अगर मैंने 2 से RHL की ओर गई तो कुछ ना कुछ 2.1 2 3 कुछ तो बढ़ेगा, और जैसे ही बढ़ेगा तो आप कौन से फंक्शन में पहुंच जाओगे? इस फंक्शन में पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप 2 में कितना भी छोटा नंबर ऐड कर दो वो वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। सेकेंड फंक्शन में आप x जगह क्या रख दोगे? 2k प्लस का h माइनस का 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 2k माइनस का 3। अब आप बताओ क्या केस सेकेंड के लिए तीनों चीजें बराबर हैं? f ऑफ k यहाँ है, LHL यहाँ है, ये दोनों तो बराबर है, बट RHL इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? सिंस LHL इक्वल टू f ऑफ k नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब है हमें एक पॉइंट तो मिल गया डिसकंटिन्यूटी का, हेंस क्या हो जाएगा? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k इक्वल टू 2, या तो आप डायरेक्ट 2 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक कंडीशन और बची, एक केस और बचा। कौन सा? केस नंबर थर्ड, जिसमें k जो होगा वो 2 से बड़ा होगा। ठीक है, k क्या है? एक रियल नंबर है, ध्यान रखना। तो रियल नंबर हमने फंक्शन हमारा तीन पार्ट में डिवाइड है, एक 2 के लिए डिफाइन है, एक 2 से छोटे के लिए और 2 से बड़े के लिए। सेम में हम कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। मैं सारा इरेज कर दे रही हूँ एक ही बार में, ताकि कहाँ चला गया भाई, जल्दी हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? केस नंबर थर्ड क्या है? व्हेन k ग्रेटर देन 2। अब यहां से आप निकालना पड़ेगा LHL। अब देखो 2 से बड़े के लिए इकलौता फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास क्या है? इकलौता फंक्शन है। तो LHL क्या हो जाएगा हमारे पास? लिमिट x टेंस टू k। अब देखो यहाँ आपका 2 है, मान लो ये पॉइंट 2 है, तो 2 से बड़े के लिए सारा हमारे पास फंक्शन ये डिफाइन है। अब 2 से बड़ी आप कोई वैल्यू लो, मान लो 2.1 ले रहे हो, तो 2.1 से लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जो क्या होंगे? 2 से छोटे होंगे और 2.1 से बड़े होंगे। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, तो k माइनस एफ ऑफ क्या हो जाएगा? x। इसे आप क्या लिखोगे? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस का h। यहाँ वैल्यू रख दो, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू एक्स, क्या रखोगे? k माइनस का h माइनस का 3। यहाँ 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2k माइनस का 3। अब आप चेक कर लेना, RHL भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2k माइनस का 3, और फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास f ऑफ k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास? 2k माइनस का 3। तो जो हमारी डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी थी वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? एट x इक्वल टू 2 आप क्या लिखोगे? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं आप ये बताओ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 12 13 बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना, 7 नंबर को। ठीक है, मॉड को अलग मत करना, आप ऐसे ही रहने दो, आप सिंपली सॉल्व कर लेना। इसमें 3 पार्ट बनेगा। देखो आप, यहाँ बोल रहा है -3 है और यहाँ बोल रहा है 3 है। ठीक है, तो कंडीशन मैं बता दे रही हूँ कौन कौन सी बनेगी। एक आपका फंक्शन जब क्या होगा? k जब आपका क्या होगा? ग्रेटर देन लेस देन -3 होगा। एक होगा जब k इक्वल टू -3 होगा। एक होगा जब फंक्शन हमारा k -3 और 3 के बीच में होगा, और एक फंक्शन होगा जब k ग्रेटर देन 3 होगा, और एक होगा जब k इक्वल टू 3 होगा। मतलब इसमें 5 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? 5 केसेस। ये केस फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड फंक्शन है केस है, और ये फोर्थ केस है, और ये फिफ्थ नंबर केस। आगे बात समझ में। अब इन केसेस के लिए मैं फंक्शन भी बता दे रही हूँ कि आपको कौन कौन से लेना है। ठीक है, तो पहले केस के लिए आपका जो फंक्शन होगा मॉड x प्लस 3 होगा। ठीक है, k इक्वल टू -3 के लिए दोनों फंक्शन होंगे। कौन कौन सा होगा? मॉड ऑफ x प्लस का 3 जब x लेस देन इक्वल टू -3 होगा,
और माइनस का 2x जब x ग्रेटर देन हमारे पास -3 होगा। ठीक है, फिर इस थर्ड वाले केस के लिए फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2x होगा सिंपली। फिर k इक्वल टू 3 के लिए भी दो फंक्शन होंगे, माइनस का 2x होगा जब x लेस देन 3 होगा, और 6x प्लस का 2 होगा जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा। अब k ग्रेटर देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला 6x प्लस का 2। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? k एक रियल नंबर है, जब रियल नंबर -3 से छोटा होगा तो कितना भी छोटा हो फंक्शन हमारा यही है। ठीक है, जब हमारे पास -3 होगा तो देखो -3 यहाँ भी है और बड़े में -3 यहाँ डिफाइन है। फिर जब दोनों के बीच में है तो सिर्फ फंक्शन ये डिफाइन है। फिर जब बड़ा है फंक्शन तो ये डिफाइन है, और 3 पे फंक्शन यहाँ भी डिफाइन है और यहाँ भी डिफाइन है। ठीक है, तो ये 5 केसेस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है और कहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस। ठीक है, जब दो फंक्शन है तो आप डायरेक्ट लेस देन वाले पे लेस देन पे वैल्यू रख दो, राइट वाले पे राइट वाली वैल्यू रख दो। ठीक है, जब दो फंक्शन है तो लेस देन पे भी लेस देन वाले में वैल्यू रख दो, राइट वाले में 3 वैल्यू रख दो। बस फंक्शन आपको देखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड वाले में इसमें रखोगे, राइट हैंड वाले में इसमें रखोगे। जब इकलौता फंक्शन है तो आप -h और +h वाली क्या करोगे, डेफिनेशन यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसे तो मैं एग्जांपल में भी बता चुकी थी बट ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू क्या है, mod of x upon x and 0, x not equal to 0 and x equal to 0। सेम देखो, फंक्शन हमारा क्या है कि लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए अलग अलग डिफाइन नहीं है, एक ही फंक्शन है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालो, 0 है गिवन है, देखो x इक्वल टू 0 पे क्या है, 0। अब LHL निकालो, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। सेम फंक्शन है तो कौन सी वाली डेफिनेशन लगाएंगे, h टेंस टू 0 वाली, और f 0 माइनस h बन जाएगा। यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस का h, चलो वैल्यू रख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h, x यहाँ क्या रखना है आपको, माइनस h रख देते हैं, तो हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस का h अपॉन h माइनस h। यहाँ से जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड माइनस h क्या हो जाएगा, h अपॉन माइनस का h, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। अब RHL की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, यहाँ से क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, और अब हमारे पास 0 के लिए कौन सी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम f ऑफ h लिख सकते हैं, 0 प्लस h मतलब h, तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड x क्या रखेंगे, मॉड h अपॉन h, और ये वैल्यू दे देगा आपको 1। क्या दे देगा, 1। ध्यान रखना आप लिमिट हम तब रखते हैं जब वो 0 अपॉन 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है, पता होगा आपको। अब देखो ये तीनों ही में LHL नॉट इक्वल टू है RHL के, और ये भी नॉट इक्वल है किसके, f ऑफ 0 के। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये तो 0 की कहानी हुई, लेकिन अगर मैं 0 लेस देन की बात करूं और ग्रेटर देन की बात करूं तो आपको वहां पे उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट जब क्या है, x इक्वल टू 0। अब x नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड केस लेते हैं, इसको इरेज कर देती हूं मैं। सेकेंड केस क्या बनेगा, जब x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 में दो कंडीशन बनेगी, x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन 0 है। तो आप क्या ले लोगे, लेट k बी एनी रियल नंबर, तो इसमें से आप केस सेकंड के लिए कैसे लिखोगे, केस सेकंड k लेस देन 0। ठीक है, तो अब इसमें RHL LHL RHL फिर वही फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीज हमें निकालनी पड़ेगी। तो LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट, अब एक ही फंक्शन डिफाइन है देखो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h वाली लिख लेते हैं, सॉरी k आएगा ना यहाँ पे, k और k माइनस h, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 0 जाएगा, x का क्या रखोगे आप, k माइनस h, तो मॉड ऑफ k माइनस का h
अपॉन के माइनस का एच। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, एच की इक्वल टू जीरो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो रख दोगे तो क्या बन जाएगा, के माइनस का जीरो अपॉन के माइनस का जीरो, ऊपर बचेगा मॉड के अपॉन के, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अच्छा अब हम निकालते हैं एफ ऑफ के इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ के अपॉन के दैट इज इक्वल टू 1। अब हम निकालते हैं आर एच एल इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ऑफ के प्लस का एच। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां से आ जाएगा मॉड ऑफ के प्लस का एच अपॉन के प्लस का एच। एच इक्वल टू जीरो पुट करो तो के प्लस का जीरो अपॉन के प्लस का जीरो, यहाँ मॉड लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर तीनों में क्या वैल्यू आ रही है, 1 1 1 आ रही है। ठीक है, 1 1 1 आ रही है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के और लेस देन जीरो। ठीक है, सिमिलरली केस थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, केस थर्ड के ग्रेटर देन जीरो, तो जब इसमें आप LHL निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस का h। ठीक है, अच्छा के लिया ना हम, तो के लिखेंगे यहाँ पे, तो h की जगह तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, अब आप क्या रखोगे, मॉड ऑफ k माइनस का h अपॉन k माइनस का h, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, h जीरो रख दोगे, k से k कैंसिल 1, RHL भी हमारे पास कितना जाएगा, 1, और f ऑफ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हमारे पास यहाँ भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा एट k ग्रेटर देन जीरो। तो प्रॉब्लम कहाँ आई थी, सिर्फ k इक्वल टू जीरो पे, तो जो k इक्वल टू जीरो पॉइंट है वहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। आ गई बात समझ में। तो जब पॉइंट नहीं गिवन रहेगा तो आपको सारा रियल नंबर्स पे निकालना है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देखो 9 नंबर, ये सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, केस फर्स्ट, आप देखो केस फर्स्ट होगा जब के कोई आप रियल नंबर ले लो x लेस देन जीरो, यहाँ पे आप लिख लो लेट के बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, हमें सारे ही नंबर्स पे निकालना होता है। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या बनेगा, जब व्हेन के हमारे पास लेस देन जीरो। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा, केस सेकेंड, जब व्हेन के इक्वल टू जीरो, और तीसरा केस क्या बनेगा, जब के ग्रेटर देन जीरो। आ गई बात समझ में। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन कहां से ब्रेक है, जीरो से ब्रेक है, कहां से ब्रेक है, जीरो से, तो तीन केसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब के लेस देन जीरो के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ये होगा, के इक्वल टू जीरो के लिए दोनों फंक्शन कंसीडर किए जाएंगे, और के ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास फंक्शन ये होगा। ठीक है, तो अब इसमें मैं केस में तीनों में लिखती हूँ LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस का h, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, अब आप माइनस h रख दो यहाँ पे, तो माइनस h अपॉन मॉड ऑफ माइनस का h। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि मॉड h हमारे पास बन जाएगा, एक लाइन और लिख देती हूँ, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस h अपॉन h, h से h कैंसिल, इक्वल टू आ गया माइनस का। ठीक है, RHL निकालो, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h। अच्छा आप यहाँ पे k प्लस h भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम k लेस देन जीरो लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको k माइनस h लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दो k माइनस का h, और आप इसे बना दो k माइनस का h, और अब आप जब जीरो पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, k h की जगह जीरो रख दो तो आ जाएगा k अपॉन k, और ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, k, जीरो क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जीरो पर नहीं चेक कर रहे हैं, हम k पर चेक कर रहे हैं, और k क्या है, जो जीरो से वैल्यू छोटी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, फंक्शन क्या है, ये वाला, यहाँ वैल्यू रखो k प्लस h
अपॉन मॉड ऑफ k प्लस एच, ये भी हमें 1 दे देगा, ठीक है। और अब वैल्यू निकालो एफ ऑफ के की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा k अपॉन मॉड ऑफ k, दैट इज इक्वल टू k अपॉन मॉड ऑफ k, ये आ जाएगा 1। क्लियर है? तो तीनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब k लेस देन 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूस। अब देखो k सेकेंड, k हमारे पास क्या बोल रहा है, इक्वल टू 0। इसमें जब हम LHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस का h अपॉन मॉड ऑफ माइनस का h, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ माइनस h अपॉन क्या हो जाएगा, इसको आप पूरा ही लिख लो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h अपॉन h इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। RHL देखो, RHL के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, या कि हाँ 0 पे है तो 0 प्लस लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हो f ऑफ x, या कि f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या डिफाइन है, माइनस का 1, तो ओवरऑल कितना जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। अब f ऑफ 0 पे आप फंक्शन निकालोगे तो कितना जाएगा, माइनस का 1। तो तीनों पे क्या है, देखो वैल्यू सेम आ रही है, तो फंक्शन हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब k ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास इकलौता फंक्शन है, क्या है, इकलौता फंक्शन है, -1 -1 -1, इसका LHL भी हमारे पास -1 आएगा, RHL भी हमारे पास -1 आएगा, और f ऑफ 0 पर वैल्यू, सॉरी k पर वैल्यू, क्योंकि k क्या है, ग्रेटर देन 0, तो -1 आएगा, यहाँ भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसमें तीनों ही केसेस में फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें भी आप देखो केस 3 बनेंगे, केस थर्ड, फर्स्ट क्या बन जाएगा, k लेस देन 1, केस सेकंड क्या बनेगा, k इक्वल टू 1, और केस क्या बनेगा थर्ड, k ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 1 से फंक्शन ब्रेक है और हमें सारे रियल नंबर पर चेक करना है, हम ले लेते हैं कि केस क्या है अलग अलग, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला केस फर्स्ट, LHL इक्वल क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस h, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि k पर चेक कर रहे हैं और k 1 से छोटा है, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन कौन सा होगा लेस देन के लिए, देखो ये वाला होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेस देन में है, तो हम क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, k माइनस h का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब h इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस का 1। RHL निकालो, लिमिट h टेंस टू 0, क्या आ जाएगा, 0 के लिए यही फंक्शन होगा, क्योंकि लेस देन वाली कंडीशन है, तीनों ही केसेस में फंक्शन सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, k प्लस का h होल स्क्वायर प्लस का 1, या तो आप एक बार लिख लो k प्लस h, ठीक है। तो फिर लिमिट h टेंस टू 0, k प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ k इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। अब 1 पे चेक करते हैं, 1 पे क्या है, देखो लिमिट क्या है, LHL लिख लेते हैं पहले, LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू, या कि आप डायरेक्ट लिख लो x टेंस टू 1, क्योंकि 1 पे निकाल रहे हैं, और f ऑफ क्या हो जाएगा, x, f ऑफ x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, लिमिट LHL है तो 1 माइनस हो जाएगा, तो x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू 1 रख के देखो तो 1 स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2, ठीक है। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है, x प्लस 1,
यहाँ आ जाएगा x प्लस वन, तो वन रखोगे तो वन का प्लस वन इक्वल टू टू। और फंक्शन की वैल्यू देखो वन पे कितनी आ जाएगी, देखो कौन सा है, इक्वल टू वन पे डिफाइन है, x प्लस वन मतलब वन प्लस वन इक्वल टू टू। तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसका मतलब यहाँ भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब k ग्रेटर देन वन पे देख लेते हैं, तो ग्रेटर देन वन के लिए x प्लस वन फंक्शन डिफाइन है, ठीक है ना। LHL हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ k माइनस का h। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो और k माइनस h प्लस का वन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, k प्लस का वन। h की वैल्यू जीरो पुट कर दो, ठीक है। RHL हमारे पास कितना जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ k प्लस h, ये भी हमारे पास आ जाएगा k प्लस वन, क्योंकि सेम फंक्शन लेंगे हम, ठीक है। और f ऑफ k पे भी हम क्या लेंगे, सेम फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, k प्लस का वन, ठीक है। तो यहाँ भी ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब है कि इसके पास कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप इन 10 क्वेश्चन को आराम से समझोगे। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा है 7 नंबर जो आपको करना है, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करोगे एक बारी। जब ये 10 क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे तो हम कल क्या करेंगे, आगे ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास